नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मन था अपने स्टोन्स के साथ बात करने का, खेलने का, क्योंकि मुझे बहुत शौक है पत्थरों को। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि मैंने जो 20 kg का हमारा रोज क्वार्ट है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आज ये वीडियो किस चीज़ के लिए है। तो ये वीडियो जो है ये आज अपने जीवन में आप कुछ जानो ना जाने 5 मंत्र आपको जरूर जानने चाहिए। इन मंत्रों को आपको जपना जरूर चाहिए। स्पेशली आप अपने बच्चों को भी इन मंत्रों से अवगत करवाइए। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए 20 kg वाला रोज क्वार्ट्ज स्टोन जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो। ये रहा मेरा 20 kg वाला रोज़ क्वार्ट्ज। ये भारी होने की वजह से उठाने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये मेरा प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके साथ मुझे समय बिताने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड साइड से मुझे कह रहे हैं कि इतना भारी मत उठाओ मत उठाओ, लेकिन मैं हूँ कि मानने वाले ही नहीं, क्योंकि इतना प्यारा और इतना स्मूथ और इतना खूबसूरत जो शायद कैमरे में निखर के नहीं आ पा रहा है। जब हम माता पिता बनते हैं तो हम अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने अंदर बहुत सारे सद्गुणों को आप विकसित करते हैं तो ये आपके आने वाले जेनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। वैसे ही जब आप मंत्रों के ज्ञाता खुद बन जाते हैं या फिर आपको पता होता है कि इस मंत्र के बेनिफिट्स को, तो फिर आप यही वैल्यूएबल जो नॉलेज होता है वो अपने बच्चों को प्रदान करते हैं, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो, सात्विक हो, वैल्यूज उसकी तैयार। अपने जीवन में अगर आपको कुछ बेहतर से बेहतरीन बनना है या पाना है या फिर सब कुछ अच्छा चले, आज जीवन चले, तो उसके लिए आपको ये 5 मंत्रों को जानना अति अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आपके वैल्यूज ही आपके परिवार को फल देता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्म कांड की वजह से सफर कराते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपने वैल्यूएबल नॉलेज के साथ अगर हम अपने परिवार वालों को भी खुशियां दे सकते हैं और जीवन में अग्रसर करा सकते हैं, तो इससे ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला जो मंत्र है जो हर किसी को जपना चाहिए वो है नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव का नाम है जिसमें हम ओम लगाते हैं। दैट इज यूनिवर्सल मंत्र। लेकिन इसके भी अधिकारी बनने का आपको पहला क्राइटेरिया होता है, पहला कंडीशन होता है कि आप इसके अधिकारी है या नहीं है। अब देखिए, ओम को पुरुष जप सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं जप सकती। तो जब महिलाएं नहीं जप सकती तो महिलाओं को अधिकार है ह्रीं यानी भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का। तो आप कहेंगे ह्रीं नमः शिवाय, और पुरुष कहेंगे, जो अधिकारी है वो कहेंगे ओम नमः शिवाय। इसका ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि ये यूनिवर्सल बीज मंत्र है, दैट इज करेक्ट, जो भगवान शिव का है और ये पूरे ब्रह्मांड का बीज मंत्र है। लेकिन हर एक मंत्र का अधिकार भी होना चाहिए। तो महिलाएं ह्रीं कहेंगी और पुरुष ओम कहेंगे। तो ये जो भगवान शिव का मंत्र है ये आप समर्पित करते हैं भगवान शिव के नाम। जब आप चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो ये भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इसीलिए जब आप भगवान शिव की शरण में रहते हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरा मंत्र है नमो भगवते वासुदेवा। ये भगवान विष्णु का मंत्र है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो सारे ग्रह आपके लिए काम करते हैं। स्पेशली अगर किसी इंसान का गुरु ग्रह बहुत कमजोर है तो उस इंसान को भगवान विष्णु के शरण में जरूर जाना चाहिए। अगर आपके जीवन में आप सब कुछ पाना चाहते हैं, धन, अर्थ, काम, मोक्ष, भोग, ये सारी चीजें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को सरेंडर करना होगा कृष्णा के आगे और विष्णु के आगे। तो जब आप इन दोनों के आगे आप खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भले किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तीसरा जो मंत्र है वो है भगवान गणेश का। ओम गम गणपते नमः। अब स्त्रियां कहेंगी गम गणपते नमः। ठीक है, तो इस मंत्र के जाप से
आपके जीवन में समृद्धि, विघ्न दूर होता है, जीवन में परस्पर अग्रसर हो जाते हैं सफलता के लिए। आने वाले किसी भी शत्रु को आप हराने के लिए, विजयी बनने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र भी आपके लिए काफी कारगर साबित है। इस मंत्र का परिणाम भी आपको तब दिखेगा जब आप लॉर्ड गणेश को खुद को समर्पित कर देते हैं। चौथा मंत्र है ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम का एक ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण मात्र से कंपन पैदा होते हैं पूरे ब्रह्मांड में। आपके जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करता है और आपको सत्पुरुष बनाने में मदद करता है। आपके जीवन में समृद्धि चाहते हैं, आपके जीवन में आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप हर तरफ से आपको सिर्फ समृद्धि मिले, सक्सेस मिले, तो फिर आप भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उनका नाम ही काफी होता है, इसीलिए ओम श्री रामाय नमः। अब देखने वाले वो है, जपने वाले आप है, तो इसीलिए सरेंडर कीजिए भगवान श्री राम को, जो अति अनिवार्य है और इसको हर दिन आपको दोहराना चाहिए। आपने अक्सर लोगों के जुबान पर इस नाम को जरूर सुना होगा, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र डीपली पीसफुल है और इसके जाप मात्र से आपके जीवन में विघ्न दूर होता है, यश आता है, ख्याति आता है और साथ में आर्थिक और सामाजिक सारी उन्नतियों का मार्ग भी ये प्रशस्त करता है। तो ये पांचों मंत्र आपके जीवन में भाग्योदय को लेकर आता है। यानी कि अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए तो क्या करें, आखिर समझ नहीं आता, फिर कम से कम आपको 5 मंत्र सनातन धर्म के जरूर जान के रखने चाहिए, जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है। मंत्रों में है वो जादू जिसको आप कर सकते हैं अपने जीवन पर लागू, और साथ में आप जान कर रखिए कि आपकी जो भी नॉलेज है वही आप ट्रांसफर करते हैं आप अपने परिवार में। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को भी इन मंत्रों से अवगत करवाइए और साथ में आप खुद भी सारे जितने भी, अगर किसी को भी प्रॉब्लम्स है तो जरूर इन मंत्रों का जाप करवाइए, खुद भी करें, और ताकि आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार भी रहिए। देखिए, परेशानियां हर किसी को रहती है, आपकी है कि आप किसे चुनते हैं। आप परेशानियों को चुनते हैं या फिर परेशानियों के समाधान को चुनते हैं, क्योंकि परेशान तो हर कोई है, लेकिन अगर हर कोई परेशान रहेगा तो समाधान कौन करेगा। तो समाधान करने के लिए है हमारे ईश्वर, हमारे देवता, हमारी कुलदेवी, तो इन्हें पूजना ही चाहिए और आप अपने जीवन में सारी समृद्धियों को इकट्ठा करना चाहिए। छोटी मोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए, ये सबके जीवन में आते हैं, आपके मेरे सबके, यहाँ तक कि ईश्वर के जीवन में भी आया है। लेकिन अगर आप अपने मन से डोल जाते हैं कि परेशानी ही परम हमारा अस्त्र है, कि परेशान होकर ही रहना है, तो फिर आप इन मंत्रों को भूल जाइए। लेकिन अगर परेशानी के साथ आपको समाधान भी चाहिए कि मेरे परेशानी को मुझे जड़ से खत्म करना है, तो आपको इन मंत्रों का सहारा और देवी देवताओं का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे एक सात्विकता भी आती है, परेशानी हो नहीं हो, सात्विकता आपके अंदर जरूर आती है, आपका विचार शुद्ध होता है, जलन की भावना दूर हो जाती है, ना ही आपके मन में कभी किसी के लिए किसी भी तरीके का द्वेष तैयार होता है। तन की शुद्धि तो हम कर ही लेते हैं रोज नहाकर, लेकिन मन की शुद्धि भी हम रोज कर सकते हैं इन मंत्रों को जप कर। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।